दोस्तों, क्या कोई ऐसी माँ हो सकती है जो अपने बच्चे को लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे फेंक दे। जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ पक्षियों के राजा बाज की, और मैं आपको बताऊंगा कि बाज के जीवन से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, बाज को पक्षियों का राजा ऐसे ही नहीं कहा जाता। उसको उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो उसको सबसे अलग बनाती है। एक बाज का जीवन कोई आसान जीवन नहीं होता। बाज के जन्म के कुछ दिनों के बाद ही शुरू हो जाती है बाज के बाज बनने की कठिन ट्रेनिंग। उसकी ट्रेनिंग एक कमांडो से कम नहीं होती। मादा बाज अपने बच्चे को अपने पंजों में दबा करके उड़ जाती है और ले जाती है आसमान की ऊंचाइयों में, लगभग धरती से 12 किलोमीटर ऊपर, और वहां से शुरू होता है एक बाज के जीवन का सफर। मादा बाज 12 किलोमीटर ऊपर जा करके अपने बच्चे को अपने पंजों से छोड़ देती है और वो बच्चा बहुत ही तेजी से धरती की तरफ गिरने लगता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा होता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो कोशिश करता है अपने पंखों को फड़फड़ाने की, लेकिन अभी उसके पंख खुलने शुरू ही हुए होते हैं। उनमें उतनी जान कहाँ होती है कि वो उसको उड़ा सके। वो धरती से टकराने वाला ही होता है कि पीछे से एक पंजा आ जाता है और उसे पकड़कर ले जाता है। ये पंजा उसकी माँ का होता है, क्योंकि जब बच्चा नीचे की ओर तेजी से जा रहा होता है तब माँ भी उसका पीछा एक साई की तरह कर रही होती है। मादा बाज हर रोज ऐसा ही करती है, जब जाकर एक बाज उड़ना सीखता है। दोस्तों, एक बाज लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कई हजार मीटर ऊंचा उड़ सकता है, और वो अपने वजन से कई गुना भारी शिकार को भी अपने पंजों में दबा करके उड़ सकता है। जैसे बाज उड़ने के लिए बार बार प्रयास करता है और हार नहीं मानता एक बाज की तरह, ऐसे ही हमें भी अपनी लाइफ में बार बार प्रयास करना है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक बाज की तरह ही कठिन परिश्रम करना है। दोस्तों, बाज एक ऐसा पक्षी है जो मुश्किलों से पीछे नहीं भागता, बल्कि मुश्किलों को ही पीछे छोड़ देता है। जब बारिश होती है उस समय पक्षी बारिश से बचने के लिए अपने घोंसलों में घुस जाते हैं, लेकिन एक बाज बादलों को चीरकर उनके ऊपर जाकर के उड़ता है। ऐसे ही हमें भी मुश्किलों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। लाइफ में कोई भी ऐसी मुश्किल या परेशानी नहीं है जिसका कोई हल ना हो, बस उसके सामने खड़े रहने की जरूरत है। ऐसे ही बाज के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो जिंदगी और मौत के बीच खड़ा होता है। उसके सामने सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो जिंदगी से लड़ो या मर जाओ, लेकिन बाज चुनता है जिंदगी। दोस्तों, बाज का जीवन लगभग 70 साल का होता है। जब वो 40 साल का हो जाता है उस समय उसके जीवन में आती है सबसे बड़ी परेशानी। उसकी चोंच आगे से मुड़ने लगती है, जिसकी वजह से उसे शिकार निगलने में परेशानी आने लगती है। उसके पंजे लचीले हो जाते हैं और वो भी आगे से मुड़ने लगते हैं। उसके पंख बहुत भारी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको उड़ने में भी बहुत परेशानी होती है। अब उसके सामने दो रास्ते हैं, मर जाओ या संघर्ष करो। लेकिन बाज एक राजा है, वो इतनी जल्दी हार थोड़ी ही मान सकता है। वो संघर्ष का रास्ता चुनता है। वो कुछ समय के लिए एकांत में एक ऊंची चोटी पर चला जाता है, जहां शुरू होता है जिंदगी और मौत के बीच का संघर्ष। वो अपनी चोंच को एक पत्थर पर बार बार मारता है। उसको ऐसा करने में बहुत पीड़ा होती है, बहुत परेशानी होती है, लेकिन फिर भी प्रयास करता है और बार बार करता रहता है। और ऐसे ही चोंच पत्थर पर मार मार के उसको आगे से तोड़ देता है, और कुछ समय के बाद ही उसकी नई चोंच उग जाती है। तब वो उससे अपने पंजों को काट देता है और अपने पंखों को भी उखाड़ फेंकता है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 5 महीने का समय लगता है, लेकिन 5 महीनों के कठिन और पीड़ा भरे संघर्ष के बाद एक बाज का नया जन्म होता है, और वो फिर से आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। और यही हार ना मानने की क्वालिटी उसको राजा बनाती है। दोस्तों, एक बाज हमेशा या तो अकेला उड़ता है या फिर बाज के साथ उड़ता है। बाज की ये क्वालिटी हमें ये बताती है कि या तो अकेले रहो या अपनी जैसी सोच वाले लोगों के साथ रहो, और छोटी सोच वालों से दूरी बना करके रखो। बाज की तरह आपकी लाइफ में कितनी भी पीड़ा आए, कितनी भी परेशानी आए, आपको बस उनका डट कर सामना करना है। आपकी जीत निश्चित ही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे भी ऐसी और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं।